वेलकम टू माय चैनल। संस्कृत साहित्य लेखिका बिहार बोर्ड चतुर्थ पाठ के सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। संस्कृत साहित्य लेखिका बिहार बोर्ड के संस्कृत अध्याय से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि समाज की गाड़ी पुरुष और स्त्रियों द्वारा चलती है। संस्कृत साहित्य में दोनों का समान महत्व है। वैदिक साहित्य में मंत्रों का संकलन ऋषिगणों ने ही नहीं बल्कि स्त्रियां यानी कि उनकी पत्नियां ने भी वैदिक मंत्रों का संग्रह किया है। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि स्त्रियों के मंत्र का संकलन मिलता है। इनमें मुख्य रूप से 5 ऋषियों के नाम इस प्रकार बताए गए हैं। देखिए, 5 ऋषि पत्नियां या विदुषियों के नाम इस प्रकार हैं। उन प्रमुख नामों में अपाला, उर्वशी, यापी और इंद्राणी तथा बागाम भृणी भी हैं। विद्रायण उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री की चर्चा है, जिसके दार्शनिक विचारों से संसार प्रभावित है। याज्ञवल्क्य को आत्मज्ञान की शिक्षा इनकी पत्नी से ही मिला और जनक के दरबार में गार्गी नामक कुशल विदुषी की भी चर्चा की गई है। 18वीं शताब्दी में राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका द्वारा विजयंका की प्रशंसा की बात इस पुस्तक में कही गई है। प्रमुख दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में शीला भट्टारिका, देव कुमारी, राम भद्रम्बा के नामों का उल्लेख इस अध्याय में आपको मिल जाएंगे। कंपन राय की रानी ने मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना की और अच्युत राय की रानी तिरुवलंबा ने वरदाम्बिका परिणय की रचना कर स्त्रियों की संस्कृत साहित्य में लेखन की रुचि को प्रदर्शित किया है। कुछ और महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं तो इस सारांश में हमें मिलता है कि आधुनिक काल में लेखिका पंडित क्षमाराव की चर्चा की गई है, जिनके पिता शंकर पांडुरंग है और उनके ही नाम पर उन्होंने शंकर चरितम नामक काव्य की रचना संस्कृत में किया है। पंडित क्षमाराव की रचनाओं में सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति मिलता है। और क्वेश्चन देखते हैं इनसे जुड़े प्रश्न इस प्रकार बनते हैं कि समाज की यान के रूप में किसे माना गया है। तो समाज के यान के रूप में स्त्री और पुरुष को माना गया है, यानी कि ऑप्शन आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत साहित्य में किसे बराबरी का महत्व दिया गया है? तो संस्कृत साहित्य में स्त्रियों को बराबरी का महत्व दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित ही ऐसे प्रश्न आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो कृपया इसे ध्यान से समझिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन संस्कृत साहित्य में तत्परता से भाग ले रहा है? तो संस्कृत साहित्य में कौन तत्परता से भाग ले रहा है? तो ऑप्शन बी, स्त्रियां भाग ले रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक युग में मंत्रों का संग्रह किसके द्वारा किया गया है? तो वैदिक युग में मंत्रों का संग्रह ऋषि और ऋषिकाओं दोनों के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी सही होना चाहिए। संस्कृत का विशाल साहित्य किसके द्वारा सुरक्षित है? तो संस्कृत का विशाल साहित्य कवियत्रियों द्वारा सुरक्षित है, अर्थात ऑप्शन बी सही होना चाहिए और है भी। ऋग्वेद में कितने मंत्र स्त्रियों द्वारा रचित हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्री, ऑप्शन डी सही है। अगर आप चाहेंगे तो मैं क्वेश्चंस भी बनाऊंगा इसके चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में सहायता मिल सके। इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये करूं या ना करूं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मैत्री की चर्चा किस उपनिषद में की गई है? तो मैत्री की चर्चा ऑप्शन बी बृहदारण्यक उपनिषद में की गई है। याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा का ज्ञान किससे मिला? तो उनकी पत्नी मैत्री के द्वारा उन्हें आत्म तत्व ज्ञान की शिक्षा मिला, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जनक के दरबार में कौन शास्त्र कुशला रहती थी? शास्त्र कुशला रहती थी, तो आपका उत्तर होगा गार्गी। मैंने आपको बताया है कि गार्गी सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती
सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है? तो दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती विजयंका को कहा है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो 18वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजा थे चंद्रादित्य, यानी कि ऑप्शन सी सही होना है। चंद्रादित्य की रानी का क्या नाम था? तो चंद्रादित्य की रानी का नाम था ऑप्शन ए विजय भट्टारिका।